15/12/2020 की वोकैबुलरी देखना। पहले नंबर पे आता है, पहले हम देखते हैं फ्रॉड, FRAUGHT। ठीक है, फ्रॉड FRAUGHT। फ्रॉड क्या है? फ्रॉड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? कॉजिंग ऑफ अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस। ठीक है, कॉजिंग और अफेक्टेड बाय एंजाइटी और स्ट्रेस। ठीक है, ऐसी कोई चीज जो स्ट्रेस पैदा करे। ठीक है, और एक और अगर मीनिंग देखें, लाइकली टू रिजल्ट इन समथिंग अनडिजायरेबल। ठीक है, ऐसा कुछ जो डिजायरेबल नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉड, FRAUGHT। सेंटेंस यूज देखते हैं। मार्केटिंग एनी न्यू प्रोडक्ट इज फ्रॉड विद डेंजर। किसी भी नए प्रोडक्ट की जब मार्केटिंग करते हैं उसमें रिस्क होता है, स्ट्रेस आता है। ठीक है, उसके रिजल्ट अनडिजायरेबल हो सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स अगर देखें तो वरीड हो गया, अपसेट हो गया, डिस्ट्रॉट हो गया, एगिटेटेड हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? वरीड हो गया, अपसेट हो गया, डिस्ट्रॉट हो गया। ये सिनोनिम्स किसके हैं? फ्रॉड के। एंटोनिम्स वैसे तो कुछ होता नहीं, हैप्पी लिख सकते हैं। ठीक है, हैप्पी लिख सकते हैं, सेटिस्फाइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हैप्पी लिख सकते हैं, सेटिस्फाइड लिख सकते हैं। दूसरा वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब देखेंगे, वेरासिटी क्या होता है? नाउन होता है। वेरासिटी क्या होता है? नाउन होता है। मीनिंग क्या होता है? ट्रूथफुलनेस। वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथफुलनेस। सेंटेंस में देखें, वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस इन द वेरासिटी ऑफ आवर रिसर्च। हमें अपने रिसर्च की सच्चाई में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है। ठीक है, वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस इन द वेरासिटी ऑफ आवर रिसर्च। सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, एक्यूरेसी हो गया, ऑथेंटिसिटी हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, होनेस्टी हो गया। ठीक है, हम वर्ड क्या पढ़ रहे हैं? वेरासिटी। स्पेलिंग क्या होती है? VERACITY। ठीक है, किस टाइप का वर्ड है? नाउन है। वेरासिटी एक नाउन है। मीनिंग क्या होता है? ट्रूथफुलनेस। ठीक है, सेंटेंस यूज हमने देखा, वी हैव टोटल कॉन्फिडेंस इन द वेरासिटी ऑफ आवर रिसर्च। सिनोनिम्स हमने क्या देखे? एक्यूरेसी देखा, ऑथेंटिसिटी देखा, क्रेडिबिलिटी देखा, होनेस्टी देखा। एंटोनिम्स देखते हैं, फॉल्सहुड, डिसेट, डिसऑनेस्टी, लाइंग। फॉल्सहुड, डिसेट, डिसऑनेस्टी, लाइंग। तीसरा देखो, तीसरा वर्ड है रिकॉनिंग, RECKONING। रेकॉनिंग। ठीक है, रेकॉनिंग क्या है? एक नाउन है। रेकॉनिंग क्या है? एक नाउन है। मतलब क्या होता है इसका? काउंट द स्टेटमेंट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, किसी चीज को गिनना। ठीक है, अकाउंट की कैलकुलेशन करना, इसको हम क्या बोलते हैं? रेकॉनिंग, RECKONING। सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे? बाय माई रेकॉनिंग वी वर 7 or 8 miles फ्रॉम द कैंप ग्राउंड। मेरे हिसाब से, हम कहते हैं ना, मेरे हिसाब से, मेरी गणना के हिसाब से, मेरे काउंट के हिसाब से, हम जो हमारा डेस्टिनेशन है उससे 7 या 8 मील दूर पे हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एस्टिमेशन हो गया, कैलकुलेशन, एडिंग, बिल। एस्टिमेशन, कैलकुलेशन, एडिंग, बिल। अगला वर्ड है व्रॉट, WRATH। व्रॉट क्या होता है? व्रॉट एक नाउन होता है। ठीक है, मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंगर। ठीक है, बहुत ज्यादा जब गुस्सा आता है। ठीक है, स्ट्रांगली एंग्री जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ही इनकर्ड द व्रॉट, ठीक है, ऑफ द अथॉरिटीज इन स्पीकिंग आउट अगेंस्ट गवर्नमेंट इनजस्टिस। ठीक है, उसे बहुत गुस्सा आया अथॉरिटीज पे। ठीक है, जब वो गवर्नमेंट की इनजस्टिस के खिलाफ बोल रहे थे। ठीक है, उसको बहुत गुस्सा आया, स्ट्रांगली एंगर जिसको हम बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? एस्पेरिटी हो गया, कनेप्शन हो गया, हेटफुलनेस हो गया। ठीक है, घृणा करने के सेंस में भी यूज होता है। एंटोनिम्स की बात करें, काम हो गया, डिलाइट हो गया, ईज हो गया, ग्ली हो गया। ठीक है, काम, डिलाइट, ईज, ग्ली। काम, डिलाइट, ईज, ग्ली। ठीक है, अगला वर्ड है इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट, INDICTMENT। इंडिक्टमेंट क्या है? ये भी एक नाउन है। मीनिंग है ए फॉर्मल एक्यूजेशन इनिशिएटिंग ए क्रिमिनल केस और टू शो हाउ बैड ए थिंग इज। यानी कि देखो, दो तरह से यूज होता है। लॉ में जब यूज करते हैं तो एक फॉर्मल एक्यूजेशन इनिशिएटिंग एन क्रिमिनल केस। ठीक है, एक ऐसा एक्यूजेशन जिससे क्रिमिनल केस इनिशिएट हो जाए। और दूसरा हम यूज करते हैं किसी चीज को बताने में कि वो कितनी बुरी है। ठीक है, इंडिक्टमेंट, INDICTMENT। सेंटेंस यूज देखो, द मूवी इज एन इंडिक्टमेंट ऑफ हॉलीवुड। ठीक है, मूवी कितनी बुरी है। ठीक है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा देखो,
प्रोसिक्यूटर मे सून सीक एन इंडिक्टमेंट ऑन रैकेटिंग एंड फ्रॉड चार्जेस। ठीक है, फ्रॉड चार्जेस में क्या करेगा, वो एक इनिशिएशन करेगा, एक्यूजेशन का इनिशिएशन करेगा, जिससे कि क्रिमिनल केस बनेगा। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, एलिगेशन हो गया, डिटेंशन हो गया, स्टेटमेंट हो गया, समन हो गया। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो गए, एलिगेशन, डिटेंशन, स्टेटमेंट, समन। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे, एब्सोल्यूशन, प्रेज, एक्यूटल। ठीक है, ACQUITTAL। नेक्स्ट वर्ड है एट्रोसियस, एट्रोकियस। ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मीनिंग होता है शॉकिंगली बैड और टेस्टलेस। ठीक है, और क्रूरल भी बोलते हैं इसको, शॉकिंगली बैड और टेस्टलेस। आई रिमेन ऑन दिस डे फ्लुएंट इन इंग्लिश वाइल माई तमिल इज एट्रोकियस। ठीक है, मेरी इंग्लिश अच्छी है लेकिन मेरी तमिल कैसी है, शॉकिंगली बैड है। ठीक है, मेरी तमिल कैसी है, बहुत बुरी है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे, ऑफुल, बार्बरिक, हेनियस, रॉटन। ऑफुल, बार्बरिक, हेनियस, रॉटन। एंटोनिम्स क्या होंगे, गुड, वंडरफुल, मैग्निफिकेंट, इनऑफेंसिव। ठीक है, गुड हो गया, वंडरफुल, मैग्निफिकेंट, इनऑफेंसिव। नेक्स्ट वर्ड है वोरेसियस। वोरेसियस, वोरेसियस क्या है कि एडजेक्टिव है, VORACIOUS। वोरेसियस, VORACIOUS, मीनिंग है कार्विंग और कंज्यूमिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग। किसी चीज की को ज्यादा मात्रा में या तो कंज्यूम करना या उसकी इच्छा रखना, उसको हम क्या कहते हैं, वोरेसियस। वोरेसियस क्या है, एक एडजेक्टिव है, VORACIOUS। स्मिथ वॉज ए वोरेसियस बुक कलेक्टर। स्मिथ क्या था, एक वोरेसियस बुक कलेक्टर था, यानी कि उसको बहुत ज्यादा इच्छा होती थी, लार्ज अमाउंट में वो बुक्स कलेक्ट करता था। ठीक है, सिनोनिम्स है एविड, इंसैटिबल, प्रोडिजियस, रैपेसियस और रेवेनियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फुल, सेटिस्फाइड और क्वेंच्ड। ये सब इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है एरोड। अगला वर्ड क्या है, एरोड। एरोड एक वर्ब है। ठीक है, और इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना। बेसिकली इसका मतलब होता है ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होना। किसी चीज का ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय होना क्या कहलाता है, एरोड कहलाता है। बैटरी एसिड हैड एरोडेड द इंजन। धीरे धीरे बैटरी एसिड ने क्या कर दिया, ग्रेजुअली क्या कर दिया, इंजन को खराब कर दिया, इंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिनोनिम्स क्या है, कोरोड, डिस्ट्रॉय, एब्रेड, कंज्यूम। कोरोड, डिस्ट्रॉय, एब्रेड, कंज्यूम। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बिल्ड, नेग्लेक्ट, प्रिजर्व, फिक्स। ठीक है, बिल्ड, नेग्लेक्ट, फिक्स, ये सब हो जाएंगे एंटोनिम्स इसके। नेक्स्ट वर्ड है हॉर्ड, HOARD। ठीक है, हॉर्ड क्या है, एक नाउन है। हॉर्ड क्या है, एक नाउन है। मीनिंग है इज सप्लाई और एक्यूमुलेशन दैट इज हिडन और केयरफुली गार्डेड फॉर प्रिजर्वेशन। ठीक है, एक किसी चीज को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, गुप्त रूप से इकट्ठा करके रखना बेसिकली होता है हॉर्ड। ठीक है, सेंटेंस क्या है, दे हैव बिगन टू होर्ड फूड एंड गैसोलीन एंड सेव देयर मनी। उन्होंने फूड और गैसोलीन को इकट्ठा करना, ठीक है, हिडन रूप से इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अपने पैसे बचाने लगे। सिनोनिम्स है एक्यूमुलेशन, बैकलॉग, कैच, नेस्ट एग, ट्रॉव। एक्यूमुलेशन, बैकलॉग, ठीक है, ट्रॉव, ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या है, डेट, नीड, लैक, यानी कि कमी। भाई हॉर्ड क्या होता है, किसी चीज को ज्यादा मात्रा में रखना। ठीक है, और उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा कि किसी चीज की कमी, यानी कि लैक हो गया, नीड हो गया, डेट हो गया। ठीक है, बेहेमोथ। बेहेमोथ एक नाउन है। ठीक है, बेसिकली बेहेमोथ क्या होता था, बहुत बड़े जानवर होते थे। ठीक है, तो बेहेमोथ क्या है, बेहेमोथ एक नाउन है। मीनिंग है समथिंग एक्सट्रीमली लार्ज, जो बहुत बड़ा है, उसको हम कहते हैं बेहेमोथ। द आर्मी न्यू टैंक इज ए बेहेमोथ। आर्मी का नया टैंक क्या है, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है, बीस्ट हो गया, मैमथ हो गया, लेविएथन हो गया, मॉन्स्टर हो गया। बीस्ट, मॉन्स्टर, मैमथ। एंटोनिम्स वैसे कुछ होता नहीं तो लिख सकते, टाइनी लिख सकते हैं। ठीक है, मानना चाहिए तो स्मॉल भी एक तरह से होता है। दीज आर नॉट द एग्जैक्ट एंटोनिम्स बट कैन बी कंसिडर्ड एज ए ऑपोजिट वर्ड। ठीक है, तो ये हो गए आज के 10 वर्ड। आगे के वर्ड आगे देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।